Okay, as we covered the most of the portion of cardiovascular system, and now we are going to start from the antiarrhythmic drugs. अब इसमें यह है कि ये सबसे मुश्किल और फजूल तरीन चैप्टर कंसीडर किया जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमें समझ नहीं आती हमने पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्लासिफिकेशन तो हर ड्रग की। अब इसको इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। जैसे ग्रुप 1 है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, ग्रुप 2 में बीटा ब्लॉकर्स आ रहे होते हैं, ग्रुप 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, और 4 में हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। पैथोफिजियोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ ड्रग्स का पता होना चाहिए, कौन सी ड्रग देते हैं, उसका क्या पीछे बिहाइंड द स्टोरी, क्यों एबनॉर्मलिटी आई है। या आप मेडिसिन में जाके पढ़ोगे कि जी मैनेज किस तरह से करना है सिचुएशन का, और पैथोफिजियोलॉजी क्या है। लेकिन अगर आपने सिर्फ पैथोलॉजी पढ़नी है तो वो आप ऑब्वियसली जब 4th ईयर में जाएंगे तो आप कर लेंगे। ओके, आगे चलें तो आगे हमारे पास आ जाता है कि ये ड्रग्स हैं। ड्रग्स का आपको जी यहाँ पे आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एपी, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, QRS इंटरवल, और पोटाशियम के लेवल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A आ जाती है हमारे पास प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड क्या करती है, ये एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज़ करा रही होती है, और QRS ओके, जो ड्रग्स में आपको करने की चीज़ है वो आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक्शन पोटेंशियल का, आपको QRS का पता होना चाहिए, आपको पोटाशियम के लेवल्स का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रग आ रही होती है प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड का ये होता है कि ये QRS को वाइड कर रही होती है, और हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है इसको इंक्रीज़ कर रही होती है। अब क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग चलें, फॉर एग्जांपल लिडोकेन है तो लिडोकेन एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर रही होती है, और QRS को थोड़े से जो है हमारे पास वाइड कर रही होती है। इसके अलावा जो लिडोकेन के आपके पास टॉक्सिसिटीज़ हैं ये यहाँ से आपने करनी है। और इसके अलावा है यहाँ से सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग हम किधर किधर हम दे रहे हैं। अब जैसे ग्रुप 1C की हम बात करें तो उसमें हमारे पास फ्लेकेनाइड आ रही होती है, और जो फ्लेकेनाइड होती है वो बेसिकली एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमियास में दे रहे होते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में दे रहे होते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियास में दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास ग्रुप 2 आ जाता है, एंटी रिथमिक ड्रग्स। ऑब्वियसली हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ रही होती हैं। बीटा ब्लॉकर्स में ये है कि एस्मोलोल, आपने याद रखना है कि एस्मोलोल जो है वो लॉन्ग एक्टिंग जो है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, और ये एक MCQs आता होता है। उसके अलावा सूटालोल वगैरह जो है ये लॉन्ग एक्टिंग आ रही होती हैं। टॉक्सिसिटीज़ आपके पास वही है, या आपने पहले जिस तरह पढ़ा था आपने वैसे ही पढ़ना है ANS से और CVS से। आप पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। इसमें से जो ड्रग इम्पॉर्टेंट है वो एमिड्रॉन है। ओके, अब आगे चलें तो ग्रुप 4 ऑब्वियसली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वही आ जाते हैं। इसमें से एडिनोसिन इम्पॉर्टेंट है, और पोटाशियम में से MCQs वगैरह आ जाते हैं कि हाइपोक्लीमिया हो जाए तो किस तरह का वो वेव आ रही होती है, हाइपोक्लीमिया की किस तरीके से वेव आ रही होती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट बुक से जो है, बुक से आप ये रीड करें, जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके आप पे टेबल पे लिखें। ये चैप्टर इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती करना कैसे है। तो आई प्रेफर कि आप इसका जो है टेबल पहले तैयार करें। टेबल तैयार करने के बाद आप पीछे से आएँ, और टेबल तैयार करने से भी पहले अगर किसी के पास स्टिकी जो होते हैं स्केची के लेक्चर्स होते हैं, वो माइक्रो के भी होंगे और इस तरीके से, तो वहाँ से आप, मैं किसी और चैप्टर का नहीं कहूँगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक दफ़ा एंटी एरिथमिक ड्रग्स का आप स्केची के लेक्चर सुन के देखें। वहाँ से आपको इस तरीके से निमोनिक्स मिलेंगे, और पिक्टोरियल जो है फिगर्स होती हैं उनसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो प्रोकेनामाइड ड्रग इम्पॉर्टेंट है। इसका आपको क्लिनिकल यूजेस पता होने चाहिए, टॉक्सिसिटीज़ पता होने चाहिए। लिडोकेन इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एमिड्रॉन है। एमिड्रॉन की टॉक्सिसिटीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो टॉक्सिसिटीज़ हैं वो हम सिस्टम वाइज लिखते होते हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल 3 नंबर का सवाल है तो हमें पूरा हो जाए। जैसे CNS है, CNS पे हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऊपर से नीचे शुरू करें ना तो सबसे पहले क्या है, हमारा ब्रेन आता है। CNS में ये ट्रेमर्स कराते हैं, एटेक्सिया कराता है। उसके बाद आई आती है। आई में हमारे पास ग्रे
कॉर्नियल माइक्रो डेपोजिशंस होती है बेसिकली, ठीक है। कॉर्निया में ग्रे डिपॉजिट्स होते हैं। उसके बाद क्या आ रहा होता है, आइज़ के बाद हमारे पास नेक रीजन आ रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, थायराइड्स होते हैं, तो हाइपरथायराइडिज्म हो रही होती है। उसके बाद लंग आ जाता है, उसकी फाइब्रोसिस हो रही होती है। इसके अलावा स्किन पे फोटोडर्मेटाइटिस वगैरह हो रहा होता है। फोटोडर्मेटाइटिस ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ये एक MCQ पॉइंट भी होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया है कि जी एडिनोसिन इसमें से इम्पॉर्टेंट है, और यही बेसिकली जो ड्रग्स हैं प्रोफ में आती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमिड्रॉन पूछी जाएगी, एंटीरिथमिक्स में से प्रोकानामाइड पूछी जाएगी। ये मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये हम मुश्किल करते हैं, किस तरीके से हमें आइडिया नहीं होता। और इसमें से बाकियों के क्लिनिकल यूजेस नहीं मैं कहती, लेकिन इसके आपको क्लिनिकल यूजेस आने चाहिए। ये क्लिनिकल यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फार्माकोकाइनेटिक्स किसी की भी नहीं करनी।